दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 9 के अध्याय 8 प्रश्नावली 8.4 के पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित त्रिकोणमिति समीकरण को थीटा के मान के लिए हल कीजिए जबकि 0 डिग्री लेसर इक्वल टू थीटा डिग्री एंड लेसर इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें थीटा का जो मान है वो 0 से अधिक होना चाहिए, 90 के बराबर या फिर 90 से कम होना चाहिए। इस प्रकार हमको इसमें से मान ज्ञात करना है। प्रश्न एक आपको दिख रहा होगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। तो इसको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ हल लिखने के बाद। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब उसके बाद देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर मैं कॉस थीटा को, ठीक है, इसके साइड में कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, तो क्या है 1 है, क्योंकि हम लोगों को कुछ मान ज्ञात करना है। तो इसके साइड में कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक, कोई भी संख्या हो, अक्षर हो, उसके साइड में कुछ नहीं है, मतलब हमेशा 1 रहता है। तो ये देखिए 1 हम लोग लिख लिए। अब कॉस थीटा को अगर इधर पक्षांतर कर दूंगा तो ये कॉस थीटा इधर आके हो जाएगा, बटे के नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। बहुत आसान है। देखिए, जो प्रश्न दिया है, आप कॉस थीटा को इधर पक्षांतर करना है, तो हम लोग इसके साइड में कुछ नहीं तो गुना में 1 मान लेंगे। आप कॉस थीटा को पक्षांतर कर देंगे तो बराबर किस तरफ 1 बचा, और इधर साइन थीटा कॉस थीटा बचा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा लिखेंगे। अब यहाँ से टेन को काटने के लिए, क्योंकि हमारा जो मान है हमको थीटा के रूप में ज्ञात करना है, इसलिए इस टेन को काटने के लिए हम लोग सोचेंगे कि टेन के कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मेरे को याद है कि टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो मैं यहाँ पे 1 की जगह पे टेन 45 डिग्री इस प्रकार से लिखूंगा। और जो जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं उसको भी यहाँ पे साइड में हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1, इसको अप्लाई किया हम लोग तो उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या अप्लाई किया हम लोग, साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे हम लोग क्या किए, टेन थीटा बिठाए। तो ये सब चीज आपको लिखते जाना है, और यहाँ पे चूंकि भी आपको लिखना है, इसलिए चूंकि जो भी है आप लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से टेन थीटा और ये दोनों आपस में कट जाएगा, टेन टेन, तो क्या बचा, खाली थीटा इक्वल टू 45 डिग्री बचा है। तो इस प्रकार बहुत आसानी से आप थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये जो थीटा का मान है, देखिए ये 90 डिग्री से क्या है आपका कम है, और 0 डिग्री से अधिक है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है 2 cos थीटा इक्वल टू 1। मैं हल लिख चुका हूँ। अब इसमें हमको कोई भी cos थीटा साइन थीटा, उसके साइड में अगर कोई वैल्यू है उसको पक्षांतर कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 दिख रहा है कि मल्टीप्लाई में है cos थीटा के साथ, तो हम लोग 2 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके भाग हो जाएगा, तो 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखो इस cos थीटा को काटने के लिए हमको यहाँ पे भी cos थीटा होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि हमको क्या का मान ज्ञात करना है, थीटा का मान। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सोचेंगे कि 1/2 जो है, ठीक है, cos थीटा के कितना डिग्री का वैल्यू है, 1/2 जो है, क्योंकि इस cos को काटने के लिए यहाँ पे भी cos होना चाहिए। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे 1/2 cos थीटा के कितना डिग्री का मान है उसको हम लोग ध्यान देंगे। तो हम लोग को यहाँ से याद रखना होगा कि जो 1/2 है वो cos 60 डिग्री का मान है। तो इस प्रकार से मैं 1/2 के जगह पे cos 60 डिग्री लिखूंगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से cos और cos आपस में कटेगा, तो यहाँ से बचेगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस प्रकार से थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान है, सभी प्रश्न एक ही जैसा है। चलिए मैं इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न ले लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैं तीसरा नंबर लिख लेता हूँ, और तीसरा जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से मैं हल लिखूंगा। अब मैं जैसे आपको बताया कि जितना भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक कॉसेक थीटा है, उनके साइड में कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको पहले हम लोग वहां से हटाते हैं। तो यहाँ से हमको दिख रहा है जो प्रश्न है, इस प्रश्न में साइन स्क्वायर थीटा के साइड में देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इस 2 को पहले हटाना है। तो इस 2 को हम लोग हटाएंगे। तो देखिए इस 2 को अगर उधर पक्षांतर करूंगा तो ये मल्टीप्लाई में है साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो इधर से इधर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई से भाग में हो जाएगा। भाग का अर्थ ये है कि ये जो
ठीक है, 2 है, ये नीचे वाले संख्या के साथ क्या होगा, गुना हो जाएगा, क्योंकि ये इधर ऊपर है तो इधर आके नीचे होगा, तो नीचे जो संख्या है उसके साथ गुना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 1/2 × 2 होगा। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब देखिए साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो हम लोग स्क्वायर को जब भी हम लोग पक्षांतर करते हैं तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रकार से, तो 1/4 के ऊपर रूट हो जाएगा। फिर हम लोग 1 का वर्गमूल जानते हैं कि 1 ही होता है, क्योंकि 1 को 10 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 को तोड़ के लिखेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, तो 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। इस प्रकार से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे खाली आपका साइन थीटा बचेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा तो हमको मिल चुका है, बराबर 1/2 है। तो साइन थीटा के ठीक है, साइन का कौन सा मान कितना होता है, 1/2 होता है, ये हमको देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री लिख लेंगे। ठीक, साइन 30 लिख लेंगे, क्योंकि 1/2 मैंने साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इसलिए 1/2 की जगह पे हम लोग साइन 30 डिग्री लिखेंगे। इस प्रकार से साइन और साइन आपस में कट जाएगा, तो हमको थीटा का मान मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए बहुत आसान है, सभी गणित में आपको क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए इसके बाद चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में देखिए मैं हल लिख के जो प्रश्न था उसको मैं नोट कर लिया हूँ। अब हम लोग इससे पहले 7वीं क्लास में BOD/MAS का नियम पढ़े हैं कि सबसे पहले हम लोग रिमूव करेंगे क्या चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए पक्षांतर सबसे पहले प्लस माइनस वाले संख्या होता है, तो यहाँ पे हमको ये प्रश्न दिख रहा है, ये तो हल हो नहीं सकता, तो 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये 1 जो है उधर पक्षांतर होके आपका माइनस में है, तो इधर आके +1 हो जाएगा, तो हम लोग खाली 1 लिखेंगे, क्योंकि बराबर के बाद कभी भी प्लस नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये पक्षांतर के 1 हो जाएगा। यहाँ से फिर हम लोग देखेंगे कि tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे tan के साइड में देखिए 3 जो है मल्टीप्लाई में है, तो 3 को पहले रिमूव करेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचेगा, ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 के नीचे बटे में आ जाएगा। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर को भी पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमको कोई भी जो अनुपात है, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इन सभी मान को सिंपल खाली उसी के फॉर्म में रखना है ना, बाकी उसके ऊपर कोई घात नहीं होना चाहिए, उसके आसपास कोई संख्या नहीं होना चाहिए, गुना में जोड़ घटाना है किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्वायर को पक्षांतर करूंगा तो इधर के रूट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 3 क्या है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, कोई जोड़ी नहीं बनेगा इसका, और दूसरा कोई संख्या से भाग भी नहीं जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा √3। ठीक ना, 1 के ऊपर से हमेशा रूट हट जाता है, क्योंकि 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इस प्रकार से हट जाता है। बाकी 3 के ऊपर से रूट जो है नहीं हटेगा। आप लोग कक्षा 8वीं में वर्ग और वर्गमूल वाले पाठ में पढ़ चुके हो कैसे वर्गमूल निकालते हैं। 3 विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है, ठीक है, इसलिए इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हम लोग फिर सोचेंगे, ये देखिए tan थीटा इक्वल टू 1/√3 आ चुका है। अब यहाँ से tan को काटने के लिए हम लोग tan के लाइन में देखना पड़ेगा कि tan के कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से मेरे को याद है कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, इसलिए मैं 1/√3 की जगह पे tan 30 लिखूंगा, और इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में पहले से tan थीटा है तो tan थीटा होगा। अब tan और tan आपस में कटेगा, तो थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, 30 डिग्री। तो इस प्रकार से ये जो देखिए हमको मान मिला है, ये मान 0 से अधिक है, ठीक है, ग्रेटर है, और 90 डिग्री से लेस है, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद मैं आपको इसका 5वां नंबर बताऊंगा। 5वां नंबर में लिखा हुआ है कि 2 sin थीटा इक्वल टू √3। तो इसको हम लोग हल लिखने के बाद एक बार नोट कर लेंगे और उसके बाद हल करना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें जो भी tan थीटा sin थीटा जो दिख रहा है उसके साइड से धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को रिमूव करते, पक्षांतर करते दूसरी तरफ। तो यहाँ से हम लोग 2 को पक्षांतर करेंगे, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम लोग फिर सोचेंगे कि साइन थीटा, अब साइन को काटने के लिए साइन के लाइन में साइन का कौन से डिग्री का मान √3/2 होता है हमको सोचना है। तो हमको याद है कि साइन 60 डिग्री का मान
√3/2 होता है, इसलिए √3/2 के जगह पे मैं साइन 60 डिग्री लिखूंगा और यहाँ पे ऑलरेडी साइन थीटा है तो साइन थीटा का साइन थीटा होगा। अब ये साइन और साइन आपस में कैंसिल होगा तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमको प्राप्त होगा। तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगा आपका, ये 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 अंश से क्या है, कम है। तो इस प्रकार से हमारा देखिए 5वां नंबर प्रश्न भी बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। देखिए 6वां नंबर प्रश्न एक ही लाइन में बन जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी टेन थीटा के साइड में कुछ भी मल्टीप्लाई में और जोड़ घटाने में नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि टेन के कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो ताकि ये टेन कट सके तो हम लोग जानते हैं कि टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री के जगह पे लिख देंगे टेन 0 डिग्री। तो इस प्रकार से थीटा और टेन और टेन कट जाएगा आपस में, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बचेगा और हमारा गणित जो है देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। इसका 7वां नंबर क्वेश्चन बताऊंगा अभी आपको। देखिए यहाँ पे जो 7वां नंबर है मैं लिख चुका हूँ। अब इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा के साइड में 3 आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले 3 को हम लोग यहाँ से हटाएंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा इस प्रकार से। अब कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम लोग जब यहाँ से दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो कॉसेक इक्वल टू ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 और 3 के ऊपर रूट हो जाएगा। अब हम लोग इसमें देखिए वर्गमूल एक आपको बता ही देता हूँ कैसे निकालना है। जैसे 4 का वर्गमूल हम लोग लसा विधि से निकालते थे, ठीक ना, भाग देके, तो इसमें होता है 2 दूनी 4 क्योंकि सम संख्या है, फिर 2 एकम 2, तो इसमें से फिर इसका देखिए क्या बना, 2 × 2 बना, क्योंकि हम लोग √4 का मान निकाल रहे हैं। तो एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर निकलते हैं, इस प्रकार से हमारा जो वर्गमूल है कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो ऐसे करके हम लोग वर्गमूल निकालते, लेकिन 3 हम लोग जानते हैं कि 3 कोई अदर अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, तो इसलिए हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक ना। तो इस प्रकार से 3 का देखिए कोई जोड़ी नहीं बनेगा, तो रूट के अंदर 3 रहेगा, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बनेगा तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए √3 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मान बिठा दूंगा इसका, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू हमको प्राप्त होगा 2 और √3, क्योंकि √4 का जो वर्गमूल है वो 2 आएगा और √3 का वर्गमूल √3 ही होगा, ठीक ना, यहाँ से रिमूव नहीं होगा रूट जो है। फिर आगे हम लोग इसमें जानते हैं कि इसमें हम लोग देखेंगे कि कॉसेक थीटा का, कॉसेक को हम लोग को कैंसिल करने के लिए कॉसेक का कितना डिग्री का मान जो है 2/√3 होता है, वो हम लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना है। तो यहाँ पे मेरे को याद है कि कॉसेक 60 डिग्री का जो मान है, ठीक ना, ये क्या होता है 2/√3 होता है, इसलिए 2/√3 के जगह पे हम लोग कॉसेक 60 डिग्री लिखेंगे और ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब कॉसेक और कॉसेक आपस में कट जाएगा तो यहाँ पे खाली थीटा बचेगा और यहाँ पे खाली 60 डिग्री आपका बचेगा। तो इस प्रकार से ये जो मान आया है, ठीक है, ये क्या होगा आपका, थीटा का जो मान है 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस है, मतलब ये हमारा फाइनली आंसर है। यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ से अगर मैं इस 2 को इधर पक्षांतर करूंगा तो ये जो 2 है देखिए इस प्रकार इधर आके ठीक है इधर भाग हो जाएगा, मतलब भाग में जो संख्या उसके साथ गुना में रहेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमको प्राप्त होगा 1/4 और कॉस स्क्वायर को यहाँ से मैं अगर स्क्वायर को पक्षांतर करूंगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो 1/4 के ऊपर रूट हो जाएगा। फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मान प्राप्त होगा 1/2 और हम लोग जानते हैं कि इसमें जो देखिए 1/2 है ये cos 60 डिग्री का मान है, तो इस प्रकार से हम लोग 1/2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री लिखेंगे, देखिए इस प्रकार। तो हमको यहाँ से cos और cos आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान जो है हमको कितना प्राप्त होगा, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। बहुत आसान है, आप इसको एक बार देखेंगे और ट्राई करेंगे तो बना लेंगे। इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, 9th नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं दिया है, लिखने के बाद यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 4 sin स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0 दिया गया है। अब यहाँ से एक एक करके साइन के साइड से सभी चीज़ को हमको दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है, पक्षांतर करना है। तो सबसे पहले प्लस माइनस वाले संख्या को पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा।
3 को इधर पक्षांतर करूंगा तो 3 देखिए माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा तो खाली 3 हो जाएगा, 0 के साथ +3, ठीक है। 3 को अगर 0 के साथ जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, तो इस प्रकार से डायरेक्ट 3 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को रखेंगे और 4 को पक्षांतर करेंगे, गुना है तो सबसे पहले जोड़ना घटाना, फिर गुना को और फिर भाग को पक्षांतर करते हैं और एकदम आखिरी में जो इसका घात रहता है उसको पक्षांतर करते हैं। तो इस प्रकार से 4 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के नीचे बटे में हो जाएगा क्योंकि यहाँ गुना में है। उसके बाद देखिए यहाँ से अब हम लोग स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो हमको प्राप्त होगा साइन थीटा इक्वल टू √3/4। अब इसमें √3 का हम लोग पहले भी वर्गमूल निकाल के देख चुके हैं कि √3 होता है और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब हमको इस साइन को काटने के लिए हमको देखना है कि साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो हमको मालूम है कि 60 डिग्री का मान जो है, ठीक है, √3/2 के जगह पे हम लोग साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो √3/2 होता है। अब इस प्रकार से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको देखिए ये साइन और साइन आपस में कटेगा तो थीटा का जो मान है हमको प्राप्त होगा 60 डिग्री और इस प्रकार से ये हमको फाइनली आंसर प्राप्त होता है। देखिए 10वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है। जैसे कि इससे पहले प्रश्न में आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी अनुपात दिया है साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन, कॉट, उन सभी के साइड से धीरे धीरे हमको संख्या को हटाना है। तो सबसे पहले हम लोग प्लस और माइनस में जो संख्या रहता है उसको हटाते हैं, फिर गुना और भाग में और उसके बाद घात में। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस माइनस वाला संख्या क्या है, 1 है, तो 1 को हटाएंगे। तो 1 को अगर मैं पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 इधर देखिए माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, 3 के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे 0 रहता तो डायरेक्ट मैं 1 लिख देता, लेकिन यहाँ पे संख्या है तो संख्या को पहले हमको बिठाना है। उसके बाद इसको मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ से देखिए 4 सेक स्क्वायर थीटा इस प्रकार से रहेगा। अब 4 को पक्षांतर करूंगा तो 4 इधर गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा तो 4/4 हो जाएगा और यहाँ पे खाली क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा। अब 4 और 4 आपस में कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। इस प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, 1, तो 1 लिखेंगे। अब देखिए हम लोग स्क्वायर को अगर पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर इस तरफ पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, √1 और हम लोग जानते हैं कि √1 का जो मान है, ठीक ना, वो हमेशा 1 होता है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे बचा सेक थीटा इक्वल टू 1। अब सेक को काटने के लिए हमको देखना है कि सेक के कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे मेरे को मालूम है कि सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 के जगह पे मैं क्या बिठाऊंगा, सेक 0 डिग्री और यहाँ पे पहले से लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है सेक थीटा, तो इस सेक थीटा को यहाँ पे लिख देंगे। अब सेक और सेक आपस में कट गया तो फाइनली हमको जो आंसर प्राप्त होगा वो है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस प्रकार देखिए बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए उसको देखते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तब मैं इसको हल करना शुरू करूंगा। तो हल जो भी हम लोग प्रश्न को करते हैं सबसे पहले दिया है लिखना है, तो हम लोग लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए जो प्रश्न दिया है उसको भी एक बार नोट कर लेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आपको मैं जैसे बताया था इसके साइड में पहले प्लस माइनस वाला संख्या है तो वो पहले रिमूव होगा, पक्षांतर होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, खाली घात दिख रहा है, तो घात को हम लोग पक्षांतर कर देंगे। तो घात इधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा तो √3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए थीटा, ठीक है, कॉट थीटा यहाँ पे इस प्रकार रहेगा। अब हम लोग सोचेंगे कि कॉट के कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो हमको मालूम है कि कॉट 30 डिग्री का मान जो है √3 होता है, इसलिए √3 के जगह पे हम लोग कॉट 30 डिग्री बिठाएं। तो इस प्रकार से कॉट और कॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान हमको कितना प्राप्त होगा, 30 डिग्री। तो देखिए इसमें जितना प्रश्न था सभी प्रश्नों को मैं हल करके आपको बताया हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।